Hello and welcome to the online classes. Myself is Dr. Vijay Prakash from Government Degree College, Narendra Nagar, Uttarakhand. I hope that you all are doing well with your studies during this lockdown period. Today, I am going to talk about leadership. लीडरशिप क्या है, इसको जानने से पहले ये जानना आवश्यक है एक लीडर कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लीडर एक व्यक्ति है जो व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करके किसी स्पेसिफिक गोल को अटेन करता है। क्योंकि लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है, तो लीडरशिप के एग्जिस्टेंस के लिए 3 पीस का होना अति आवश्यक है। आप देख सकते हैं, पहला पर्सन, देयर शुड बी अ पर्सन हु इज कमिटेड टू एन स्पेसिफिक पर्पस, और उसके पास कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर उसके पास फॉलोअर्स नहीं है तो लीडर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और लीडर के पास इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटीज का होना जरूरी है। तो एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है किसी स्पेसिफिक गोल की प्राप्ति के लिए। तो अगर हम लीडरशिप को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप में एक लीडर होता है, एक विजनरी व्यक्ति होता है जिसके पास फॉलोअर्स होते हैं और वो इन्फ्लुएंस के द्वारा उनसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की प्राप्ति करता है। अगर हम डिफाइन करें लीडरशिप को, तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्तियों को, समूह को प्रभावित करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अन्य लोगों को किसी गोल की प्राप्ति के लिए मोटिवेट किया जाता है। लीडरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। कुछ लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने पद से और अपनी पावर से अन्य लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस प्रकार के लीडर्स को हम फॉर्मल लीडर कहते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे भी होते हैं कि उनके पास कोई पद या कोई अथॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार के लीडर्स को हम इनफॉर्मल लीडर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 तरह की लीडरशिप होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि लीडर कभी भी किसी तरह के फोर्स का उपयोग नहीं करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बल्कि लोग स्वतः ही उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर वो फोर्स का उपयोग करते हैं तो उनको हम डिक्टेटर कह सकते हैं। दे आर नॉट लीडर एट ऑल। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ लीडरशिप? ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, देयर इज अ लीडर, there is a follower, there is communication between them, and they both are surrounded by the situation. तो ये 4 चीजें बहुत आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं लीडरशिप के। तो हम एक एक करके बात करेंगे। लीडर वह व्यक्ति है जो कि अपने प्रति ईमानदार है, अपने बारे में
जानता है अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को, और वो उसके पास अदर लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी होती है। फॉलोअर्स दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फॉलोअर्स के बिना लीडर हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, अलग अलग व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और यहाँ पे जो लीडर है उसको व्यक्तियों के इन अनन्य कैरेक्टरिस्टिक्स को की समझ होना बहुत आवश्यक है। उसको अपने फॉलोअर्स की नीड्स, इमोशंस की समझ होनी चाहिए, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा फॉलोअर्स को मोटिवेट किया जाए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीडरशिप का, वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि लीडर अपने फॉलोअर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहता है, इसलिए उस गोल को किस तरह से अचीव किया जाए ये फॉलोअर्स को कम्युनिकेट करना बहुत आवश्यक होता है। तो कम्युनिकेशन के बिना लीडर गोल को अटेन नहीं कर सकता है। एंड देन सिचुएशन, द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज सिचुएशन। और हम जानते हैं कि सिचुएशंस इज एवर चेंजिंग, चेंज इज परमानेंट। तो लीडर को ये जानना आवश्यक है कि जो लीडरशिप स्टाइल या जो लीडरशिप स्ट्रैटेजीज एक सिचुएशन में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रत्येक सिचुएशन में काम करे। इसलिए उसको सिचुएशन को जजमेंट करके उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी बनानी होती है। नाउ लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का होना क्यों आवश्यक है, इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। लीडरशिप एक्शन को इनिशिएट करने के लिए आवश्यक है। ये फॉलोअर्स को या जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए में काम आती है। इसके द्वारा हम सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग व्यक्तियों के समूह में उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और लीडरशिप हमें इफेक्टिव प्लानिंग करने में मदद करती है। और जैसे कि हम जानते हैं लीडरशिप बेस्ड है इन्फ्लुएंस पे, तो लीडरशिप किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का संचार करती है। एक क्योट आपके लिए मैंने कहीं से लिया है। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। अ बॉस सेज गो व्हाइल अ लीडर सेज लेट्स गो। तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्योट है। गो एंड लेट्स गो इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक मैनेजर और एक लीडर दोनों अलग अलग होते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। अगर आप देखें तो मैनेजर कैपेबल होता है करंट सिचुएशन को, करंट प्रोसेसेस को समझने में, जबकि लीडर का ओरिएंटेशन होता है फ्यूचर, टुवर्ड्स द फ्यूचर। मैनेजर्स always striving to achieve balance while leader is looking for the change। वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए उसमें चेंज चाहता है। मैनेजर थिंक्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स, जबकि लीडर ये सोचता है कि what should be ideal in the present situation। मैनेजर को
कंट्रोल चाहिए होता है, वो चाहता है कि चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही चले, जबकि लीडर रिस्क टेकिंग पसंद करता है। अगर कोई रिस्की सिचुएशन है तो लीडर विल गो बेटर देन अ मैनेजर। मैनेजर का फोकस है कि प्रॉब्लम्स आते ही सॉल्व हो जानी चाहिए, जबकि लीडर प्रॉब्लम्स में भी अवसर या अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। मैनेजर का फोकस प्रोसीजर्स पे होता है, जबकि लीडर्स रियल सिचुएशन पे फोकस करता है। मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट, जबकि लीडर लोगों को समझता है, लोगों के भावनाओं को समझ के उनके अकॉर्डिंग उनसे काम लेता है और गोल अचीव करता है। मैनेजर इम्पर्सनल होता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखता है और चाहता है कि आपको रिमोट द्वारा संचालित किया जाए, यानी कि आप उसकी हर बात माने। जबकि लीडर के पास में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जिसके द्वारा वो अपने फॉलोअर्स की भावनाओं को समझता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनके साथ में इंटरैक्ट करता है। अगर हम देखें कि लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, वैसे तो जो हमने अभी डिस्कस किया है इससे काफ़ी कुछ क्लियर होता है, लेकिन मैं कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि 1989 में स्टीवन आर कोवी ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी दो व्यक्ति किसी एक सिचुएशन को अगर देखें तो उनकी जो ओपिनियन हो सकती है वो एक जैसी नहीं होगी, उनकी ओपिनियन अलग अलग होगी इन द सेम सिचुएशन। और इस तरह की लीडरशिप को उन्होंने प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप का है और उसी के बेस पे उन्होंने 8 क्वालिटीज़ दी हैं लीडर्स की। पहला है सीखने की ललक। जो लीडर होगा वो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक होगा, सर्विस ओरिएंटेड होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी कि वो खुद पॉजिटिव सोचेगा और लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा। वो अपने फॉलोअर्स की क्षमताओं पे पूरा विश्वास करते हैं। वो अपने वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं। लाइफ को एक एडवेंचर के तरीके से देखते हैं कि लाइफ इज टू लिव एंड द प्रॉब्लम्स आर नेसेसरी। और वो सिनर्जिस्टिक होते हैं, तालमेल बना के चलते हैं हर एक सिचुएशन में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो हमेशा अपने को परिष्कृत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आज के लिए